बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। यह अधिनियम कहता था कि भारत के सभी निवासी, चाहे ब्रिटिश हों या भारतीय, कानून के सामने समान हैं। जाति, धर्म, रंग या मूल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हालांकि व्यावहारिक रूप में यह लागू नहीं। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यह अधिनियम भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक था। भारत के एकीकरण की दिशा में पहला कदम था। भारत के लिए आधुनिक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कंपनी के व्यापारिक चरित्र को खत्म कर भारत में ब्रिटिश सरकार की सीधी प्रशासनिक पकड़ मजबूत की। आगे चलकर यही प्रक्रिया 1858 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत पर पूर्ण शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल की परिषद, काउंसिल को अब विधायी लेजिस्लेटिव कार्य करने की शक्ति दी गई। 4 सदस्यीय यह परिषद बनी, जिनमें चौथा सदस्य केवल कानून बनाने के समय भाग ले सकता था। वह लॉ मेंबर कहलाया।